Hello everyone. Now in fluid mechanics and hydraulics, today we are going to see our next topic is relation between pressure and depth of liquid. So now before we going to see our next topic, in a previous video we saw that what is pressure head and how it derived from. So first of all, some container included in our second chapter is first is pressure, second pressure head, third relation between pressure and depth of liquid, pressure diagram for two liquids, hydrostatic law, hydrostatic paradox, Pascal's law, and example. Then next, various types of pressures, pressure measuring equipments like piezometer, simple U-tube manometer, differential U-tube manometer, inverted U-tube manometer, Bourdon tube pressure gauge, micromanometer. Then some example highlight and some multiple choice question. So first of all, what is pressure? So hydrostatics. So it is the branch of fluid mechanics dealing with the behavior of fluid when it is at rest. For example, water pressure on gate on dam, water pressure on side of the bottom of water tank. So in this chapter we will study the total pressure on surface and its position. ठीक है. हाइड्रोस्टेटिक क्या है? इट इज़ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स की ब्रांच है. किससे डील करेगी? इट्स डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड. बिहेवियर फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है व्हेन इट इज़ रेस्ट, और रेस्ट पे होगा एट दैट टाइम बिहेवियर ऑफ फ्लूइड को हम एनालाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर प्रेशर ऑन गेट ऑफ डैम. ठीक है. गेट सपोज कोई रिजर्वायर है, रिजर्वायर में हम डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे. एट दैट टाइम डैम के ऊपर जो वाटर प्रेशर आएगा गेट के पास, तो इट इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्टेटिक. देन वाटर प्रेशर ऑन साइड्स एंड बॉटम ऑफ द वाटर टैंक. ठीक है. वाटर प्रेशर आएगा ऑन साइड एंड बॉटम ऑफ वाटर टैंक. वाटर टैंक रहेगी तो वाटर टैंक के साइड्स एंड बॉटम पे जो वाटर प्रेशर आएगा, इट इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्टेटिक्स. देन आफ्टर वी सो व्हाट इज प्रेशर इंटेंसिटी. प्रेशर इंटेंसिटी किसे बोलेंगे कि व्हेन एवर लिक्विड is a fill in a vessel, it exerts force at all points on the side and bottom of the container. This force per unit area is called pressure और pressure intensity. प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी किसे बोलेंगे कि सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है, वेसल है, उसके अंदर लिक्विड भरा है, जैसे कि वाटर है, ऑयल है. ठीक है. सो जो वेसल के अंदर फ्लूइड हो रहेगा, वाटर ऑयल, तो उसकी वो फ्लूइड की वजह से जो वेसल के बॉटम और साइड पे जो फोर्स एक्ट होगा ऑल पॉइंट पे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर यूनिट एरिया. द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी. सो प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, P इक्वल टू F बाई A. यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और अ पास्कल. यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और अ पास्कल. So the direction of this pressure is always at right angle to the surface. प्रेशर होगा, जो प्रेशर का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस. सरफेस के राइट एंगल पे एक्ट करेगा. विथ विच द फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है, कम्स इन कॉन्टैक्ट. Now unit of pressure, so kgf per centimeter square is in MKS system. Newton meter square is in SI system. 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. 1 bar is equal to 100 kilo Pascal equal to 100 kilo Newton meter square is equal to 10 raised to 5 Newton per meter square. What is pressure head? So in a static liquid, vertical distance from datum line to the free surface of liquid is known as pressure head. ठीक है. कोई स्टेटिक लिक्विड है, सपोज कोई कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है, जैसे कि पानी है. जो पानी भरा है कंटेनर के अंदर, तो उस अब वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा डेटम लाइन
टू द फ्री सरफेस। कंटेनर के टॉप पे फ्लूइड सरफेस रहेगा, देन बॉटम के डेटम लाइन बॉटम्स के वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा फ्री सरफेस पर, फ्री सरफेस तक, तो उस वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड। ठीक है, सो ये हुआ प्रेशर हेड। सो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड करना है हमें, इट इज P इक्वल टू डब्ल्यू एस एच, P इक्वल टू डब्ल्यू एस एच। प्रेशर ऑन द सिलेंडर बेस, वेट ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस। वेट ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड आउट करेंगे, डब्ल्यू एच इंटू ए, एंड एरिया ऑफ सिलेंडर इट इज ए, सो P इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच। So if S is the specific gravity of liquid, then P equal to WSH. WSH. Now intensity of pressure is proportional to pressure head. Intensity of pressure is proportional to the pressure head. So 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. 1 kilopascal is equal to 1 kilonewton meter square, and 1 megapascal equal to 1 mn per meter square is equal to 1 Newton per mm square. So now next is relation between pressure and depth of liquid. अब हम रिलेशन देखेंगे किसके बीच, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ लिक्विड। So pressure of liquid per unit area is called intensity of pressure. अब इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर किसे बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ लिक्विड पर यूनिट एरिया, प्रेशर ऑफ लिक्विड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे लिक्विड का जो प्रेशर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, सो इट इज प्रेशर इंटेंसिटी, फोर्स अपन एरिया। So P equal to P by A, P equal to P by A, force upon area, unit is Newton per meter square. Now हमें कंसिडर करना है a water tank filled with water up to depth as is shown in below. अब हमें एक वाटर टैंक कंसिडर करना है, उसे हम पानी से फिल करना है अप टू हाइट क्या है, h। तो वाटर टैंक हो रहेगा, डेप्थ क्या रहेगी, h, एज शोन इन फिगर। ठीक है, सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन बॉटम एंड साइड ऑफ टैंक, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन बॉटम एंड साइड ऑफ द टैंक। सो टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक P इक्वल टू डब्ल्यू एच इंटू ए, P इक्वल टू डब्ल्यू एच इंटू ए। टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन बॉटम एंड साइड ऑफ टैंक, where W equal to specific weight of liquid, H equal to depth of liquid, A equal to area of base of tank. So pressure on the wall of the tank will be different at different depths. At the free surface, pressure intensity will be 0. At the bottom of the pressure intensity will be maximum. ठीक है, अब टोटल प्रेशर ऑन दी बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक के बॉटम पे हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो उसका इक्वेशन है डब्ल्यू एच इंटू ए, डब्ल्यू एच इंटू ए। डब्ल्यू क्या रहेगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड रहेगा तो उसका स्पेसिफिक वेट। एच इक्वल टू डेप्थ ऑफ लिक्विड, एच क्या रहेगा, लिक्विड की डेप्थ, डेप्थ ऑफ द लिक्विड, एंड ए इक्वल टू एरिया ऑफ बेस ऑफ द टैंक। ए क्या रहेगा, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टैंक, जो टैंक होगा उसका जो बेस रहेगा उसका टोटल एरिया। सो टोटल प्रेशर P इक्वल टू डब्ल्यू एच इंटू ए। प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द टैंक विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट डेप्थ। ठीक है, जो प्रेशर आएगा वॉल पे वो डिफरेंट रहेगा डिफरेंट डेप्थ पे। ठीक है, प्रेशर जो आएगा वॉल पे, टैंक पे, वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट रहेगा।
सो एट द फ्री सरफेस H इक्वल टू 0, फ्री सरफेस पे कोई प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर इंटेंसिटी विल बी 0। एट द बॉटम ऑफ द टैंक, बॉटम होगा टैंक के बॉटम पे, एट द टाइम प्रेशर इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, प्रेशर इंटेंसिटी कितनी रहेगी, मैक्सिमम। सो प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द वॉल एट बॉटम P इक्वल टू W इंटू H। प्रेशर इंटेंसिटी ऑन वॉल एट बॉटम, वॉल के बॉटम पे जो प्रेशर इंटेंसिटी रहेगी P इक्वल टू WH, वो बॉटम पे रहेगी। सो टोटल प्रेशर इक्वल टू एरिया ऑफ प्रेशर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल फॉर्म रहेगा। सो उस पर फोर्स एक्ट होगा एट ए टाइम 1/2 बेस इंटू साइड, 1/2 इंटू बेस क्या है W इंटू H, एंड हाइट इज H। सो 1/2 WH square, 1/2 P equal to 1/2 WH square. So this pressure will be act at the height h/3 from base of triangle. This pressure will act at a height h/3 from the base of triangle. तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ लिक्विड। Now next is pressure diagram for a two liquid. So pressure diagram हम लिक्विड के लिए ड्रॉ करेंगे। Consider a tank with two different kinds of liquid having specific gravities S1 and S2. The pressure P1 on the surface AB due to liquid is equal to P1 equal to 1/2 W1 H1 into H1. So it is equal to 1/2 W1 H1 square. चलो अब हमें क्या करना है, टू लिक्विड के लिए हमें प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करना है, प्रेशर डायग्राम फॉर टू लिक्विड्स। तो इसके लिए हमें कंसिडर करना है, कंसिडर अ टैंक विथ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 एंड S2। हमें एक टैंक कंसिडर करना है, ठीक है, विथ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड्स, उसमें अलग अलग प्रकार का लिक्विड होगा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी S1 एंड S2। The pressure P1 on the surface AB due to liquid 1 is equal to P1 equal to 1/2 W1 H1 into H1. So P1 equal to 1/2 W1 H1 square. Now second is the pressure on the surface BC will be consist of pressure P2 due to a superimposed liquid 1 and pressure P3 to the liquid 2. So P2 equal to W1 H1 into H2. So सेकेंड के लिए क्या होगा, W1 H1 इंटू H2 एंड P3 इज इक्वल टू 1/2 W2 H2 इंटू H2। इट इज इक्वल टू 1/2 W2 H2 स्क्वायर। P1 क्या रहेगा, 1/2 BH, सो 1/2 into P1 W1 H1। सेकंड P2 W1 H1 into H2। थर्ड (1/2 W2 H2 into height is H2, so 1/2 W2 H2। ठीक है, तो ये हुआ द प्रेशर ऑन सरफेस BC will consist of pressure P2 due to superimposed liquid 1 and pressure P3 of liquid 2। तो ये हुआ प्रेशर डायग्राम फॉर अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। सो स्टेटमेंट इज द इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द पॉइंट। द इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन में हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इज इक्वल टू द वेट इंटेंसिटी of the fluid at that point।
चलो, हाइड्रोस्टेटिक लो क्या है? द इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करना है, हाइड्रोस्टेटिक स्टेटमेंट क्या है? प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन के वर्टिकल डायरेक्शन में हम प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये इक्वल टू कितना रहेगा? वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। नाउ कंसिडर अ स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट एज shown in figure delta A, cross sectional area of the element delta Z, height of fluid element P, pressure on face AB, Z, depth of the fluid element from free surface. Now the forces acting on the fluid element: pressure force on AB P into delta A acting downwards, pressure force on CD P plus del P by del Z into delta Z into delta A acting vertically upward, weight of fluid element density into G into volume rho G into delta A into delta Z, pressure force on a surface BC and AD are equal and opposite। ठीक है सब। अब नाउ जो डेरिवेशन रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी।